कई बार कंप्यूटर पर काम करते वक्त हमसे गलती से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो जाती हैं और उसके बाद में वो फाइल्स रिसाइकल बिन से भी हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे केस में हमें काफ़ी पछतावा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी और वो हमारे हाथ से चली गई। तो उस केस में हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की आवश्यकता होती थी, यानी विंडोज़ के पास में अभी खुद का ऐसा कोई भी एप्लीकेशन मौजूद नहीं था। लेकिन अब आपके लिए एक खुशी की बात है कि आपको विंडोज़ के स्टोर पर विंडोज़ का एक फ्री सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा जो कि डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकता है। आज हम बात करेंगे इसी रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में और एक ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको ये जानकारी भी दूंगा कि कहाँ से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा सकता है और कौन से विंडोज़ के वर्जन के ऊपर वो काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS टेक टॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक रिकवरी टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है विंडोज़ फाइल रिकवरी और जो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से फ्री के अंदर डाउनलोड के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे विंडोज़ का जो फाइल रिकवरी टूल है उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यदि आपने कंप्यूटर पर काम करते हुए कोई भी फाइल को गलती से डिलीट कर दिया तो उस फाइल को वापस रिकवर किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। इसके अलावा किसी भी तरह की SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड ड्राइव को या पेन ड्राइव को आपने गलती से फॉर्मेट कर दिया तो उसके बाद में भी उस फाइल की रिकवरी की जा सकती है। इसके अलावा कई बार हमारे साथ में ऐसा भी होता है कि गलत तरीके से पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर से रिमूव करने पर जो डेटा होता है वो करप्ट हो जाता है या किसी और कारण से भी हार्ड ड्राइव का या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव का डेटा करप्ट हो जाता है। उस केस में हम उस डेटा को यूज़ नहीं कर पाते हैं और देख भी नहीं पाते हैं, तो उस डेटा को भी यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी तरह का पर्सनल डेटा हो, चाहे हमने उसको गलती से डिलीट कर दिया हो, चाहे हमारी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई हो, उस केस में भी हम उसको रिकवर कर सकते हैं। चाहे हमने किसी भी फाइल को आज या कल में डिलीट किया हो या फिर आज से साल 2 साल पहले डिलीट किया हो, तो उस केस में भी रिकवरी पॉसिबल है। अगला सवाल है किस किस फॉर्मेट को यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का इमेज फाइल फॉर्मेट, चाहे वो JPEG फाइल फॉर्मेट हो या फिर PNG फाइल फॉर्मेट हो या फिर वीडियो का कोई फॉर्मेट हो, चाहे वो MP4 के रूप में हो या फिर MPEG फाइल फॉर्मेट हो, सभी को यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा PDF फाइल्स को भी यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा ऑफिस फाइल्स को भी यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है और ZIP फाइल्स के अलावा कुछ अन्य तरह की फाइल्स को भी रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि किस डिवाइस से इसकी रिकवरी की जा सकती है। तो यदि आप हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं यानी हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में लगी हुई है तो वहाँ से भी रिकवरी की जा सकती है। यदि आप SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से भी रिकवरी की जा सकती है। यदि आपने किसी पेन ड्राइव में डेटा लॉस्ट किया है तो वहाँ से भी रिकवरी की जा सकती है। या फिर हो सकता है आपके पास में कोई मेमोरी कार्ड हो और उसका डेटा लॉस्ट हो गया हो, डेटा करप्ट हो गया हो, तो वहाँ पर भी रिकवरी की जा सकती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कौन सा फाइल सिस्टम यहाँ पर सपोर्टेड है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर जो NTFS फाइल सिस्टम है वो भी यहाँ पर सपोर्टेड है। इसके अलावा FAT फाइल सिस्टम है वो भी यहाँ पर सपोर्टेड है। exFAT फाइल सिस्टम भी यहाँ पर सपोर्टेड है और इसके अलावा REFS फाइल सिस्टम भी यहाँ पर सपोर्टेड है। इस फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। एक मोड है डिफॉल्ट मोड। यदि आपसे कोई भी फाइल आज या कल में डिलीट हुई है तो आप डिफॉल्ट मोड के अंदर उस फाइल की रिकवरी कर सकते हैं। दूसरा मोड आपको यहाँ पर सेगमेंट मोड देखने को मिल जाता है। यदि आपने आज से कुछ साल पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले किसी फाइल को डिलीट कर दिया था या फिर आपकी हार्ड डिस्क आपसे फॉर्मेट हो गई थी, उसके बावजूद भी आप सेगमेंट मोड का यूज़ करके और फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। और तीसरा मोड यहाँ पर देखने को मिलता है सिग्नेचर मोड। सिग्नेचर मोड के जरिए आप काफ़ी पुरानी फाइल्स जिनका आपको पता नहीं है कि कौन सी फाइल्स थी, किस फॉर्मेट में थी और कब डिलीट की गई थी, उन फाइल्स को भी यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। आइए अब एक ट्यूटोरियल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज स्टोर को ओपन करेंगे। उसके लिए आप विंडोज की के साथ में S बटन दबाएंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन निकल करके आएगा। सर्च के ऑप्शन में आप यहाँ पर सिंपली स्टोर टाइप करेंगे और आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पर दिख जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जो आपको सर्च का बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे विंडोज़ फाइल रिकवरी। ये देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है विंडोज़ फाइल रिकवरी का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको विंडोज़ फाइल रिकवरी का सॉफ्टवेयर दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद में जो गेट का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है
इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद में ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है आपके कंप्यूटर पर और आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब लॉन्च बटन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज की स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेरे पास में एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव के अंदर कुछ फाइल्स मैंने स्टोर की हुई हैं। उन फाइल्स को हम पहले डिलीट करेंगे और उसके बाद में उन फाइल्स को हम रिकवर करके देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेन ड्राइव है जो AA नाम से आपको दिखाई दे रहा है। विंडोज़ के F ड्राइव के अंदर ये लगा हुआ है। आपको यहाँ पर कुछ इमेज फाइल्स दिखाई दे रही होंगी JPG और PNG फॉर्मेट में। इसके अलावा कुछ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे एक्सेल सीट भी यहाँ पर है, वर्ड की फाइल भी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा PDF फाइल भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा पावर पॉइंट की फाइल भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक MP4 वीडियो को भी शामिल किया है और उसके बाद में एक जिप फाइल फॉर्मेट भी यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस जिप फाइल के अंदर 2 फाइल्स आपको दिखाई देंगी और ये जो सारी फाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं इस पेन ड्राइव के अंदर, इनको हम डिलीट करेंगे। ये देखिए, ये फाइल्स हमने डिलीट कर दी। अब इन फाइल्स को हम रिकवर करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये फाइल्स कंप्लीटली डिलीट हो चुकी हैं। ये पेन ड्राइव है हमारा और ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब जो भी फाइल्स हमने डिलीट की थी, हम उनको रिकवर करके देखेंगे किस तरीके से रिकवर की जाती हैं। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मोड का यूज़ करते हुए फाइल को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पेन ड्राइव के अंदर हमारे पास में कुछ फाइल्स थी, उनको हमने डिलीट किया है और उन फाइल्स को हम यहाँ पर रिकवर करके देखेंगे। जैसा कि ये देख लीजिए आप, ये कोड दिया हुआ है, यूसेज का जो तरीका बता रखा है, ये देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले आपको लिखना है सोर्स ड्राइव, यहाँ पर पता करना है। जिस भी ड्राइव को आप रिकवर करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स ड्राइव। तो सोर्स ड्राइव को यहाँ पर मेंशन करना है। मान लीजिए हमें पेन ड्राइव को रिकवर यहाँ पे करना है, तो पेन ड्राइव का जो ड्राइव है वो F दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हम लिखेंगे WINFR और उसके बाद में सोर्स ड्राइव हमारा है F और हमने ये सोर्स ड्राइव लिख दिया। इसके बाद में हमने एक स्पेस दे दिया। उसके बाद में लिखा हुआ है डेस्टिनेशन फोल्डर, तो हमें डेस्टिनेशन फोल्डर तक जाना है। कौन सा डेस्टिनेशन फोल्डर हमें सेलेक्ट करना है, तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं हम किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर फाइल्स की रिकवरी चाहते हैं। तो ये हम D ड्राइव को ओपन करते हैं और यहाँ पर ये वाला जो फोल्डर है कैप्चर्स, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। आप कोई भी फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। इसका जो पाथ है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस से विंडोज़ फाइल रिकवरी को ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर बताया हुआ है, WinFR लिखने के बाद में सोर्स ड्राइव भी लिख दिया है, सोर्स ड्राइव यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद में डेस्टिनेशन फोल्डर भी हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद में हम फाइल्स को रिकवर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। बस आपको सिंपली यहाँ पर एंटर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने एंटर किया, वैसे आपके सामने एक लिस्ट आ गई यहाँ पर कि जो भी आपका जो सोर्स ड्राइव है वो F है, डेस्टिनेशन फोल्डर है वो D यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा फोल्डर है, और वहाँ पर एक अलग से फोल्डर और क्रिएट हो जाएगा रिकवरी नाम से। वहाँ पर आपकी सारी रिकवर्ड फाइल्स आपको दिखाई देंगी। एक्सटेंशन आपने कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए जितनी भी फाइल्स डिलीट की गई थी पिछली बार वो सारी की सारी यहाँ पर रिकवर होंगी। लास्ट जो डिलीटेड फाइल्स थी वो सारी यहाँ पर रिकवर हो जाएंगी। ये यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, सेक्टर काउंट, क्लस्टर साइज, सेक्टर साइज, ओवरराइट और मोड यहाँ पर दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर जैसे ही आप येस करेंगे यानी वाई पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और ये जो फाइल्स हैं वो रिकवर हो जाती हैं। तो हमारी लगभग 10 फाइल्स थी जो हमने डिलीट की थी और वो सारी की सारी यहाँ पर रिकवर हो गई। देख लीजिए, आप देख सकते हैं प्रोग्रेस 100% और यहाँ पर ये सारी जो फाइल्स हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। अब आपको डायरेक्ट उस फोल्डर पर जाना है जहाँ पर रिकवर्ड फाइल्स सेव की गई हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर वाई टाइप करेंगे और उसके बाद में ये फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो फाइल्स हैं जो पेन ड्राइव के अंदर थी और हमने गलती से इनको डिलीट कर दिया था, लेकिन हमने अभी इनको सक्सेसफुली रिकवर भी कर लिया है और ये सारी फाइल्स काम कर रही हैं। चाहे आप PNG की फाइल्स देखेंगे, ये भी बढ़िया तरीके से ओपन हो रही है। ये देख लीजिए, JPG फाइल है, ये भी ओपन हो रही है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट फाइल है, वो भी अच्छी तरीके से ओपन हो रही है। तो कोई भी फाइल यहाँ पर करप्ट भी नहीं है। वीडियो फाइल थी वो भी अच्छी तरीके से रिकवर हो गई है, ये देखिए खूब आराम से चल रही है। इसके बाद में पावर पॉइंट की जो फाइल थी वो भी रिकवर हो गई है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। PDF फाइल है वो भी रिकवर हो चुकी है और जो जिप फाइल फोल्डर था वो भी रिकवर हो चुका है, जिसके अंदर 2 फाइल्स थी, दोनों फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो गई हैं।
ये रिकवरी का कंप्लीट लॉग आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डिलीटेड फाइल्स को यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। कौन सा मोड कैसे यूज करना है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इन कोड्स का यूज करते हुए आप अपनी फाइल्स को बड़ी आसानी के साथ में रिकवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।